हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी मिरर चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर। हमने आपके लिए कल वीडियो अपलोड की थी एनवायरनमेंट साइंस की, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि इसमें आपके 100 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 50 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप 100 की तैयारी करके चलिए। बहुत से स्टूडेंट्स के अभी भी डाउट है, मैंने वीडियो में सब कुछ कल क्लियर कर दिया था कि आपके 50 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 100 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये भी बन रहा है कि 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे क्या हम 50 क्वेश्चंस ही करेंगे? तो इसमें जो है यूनिवर्सिटीज़ के अपने डिसीज़न होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी से पेपर आएगा, आपको उसी टाइम में वो पेपर सॉल्व करना होगा, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे वो 3 घंटे का हो सकता है उसमें डेट शीट में आपका 3 घंटे दिया है तो 2 घंटे का लिखा हो, लेकिन 3 घंटे का लिखा है तो 3 घंटे का ही पेपर होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि 50 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं तो 100 आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिएगा, क्वेश्चंस समझ के कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो टाइम देना अपने पेपर को। चलिए, हमने आपको कहा था कि 100 क्वेश्चन की आपकी ये सीरीज़ है। 30 क्वेश्चन आपको कल हम दे चुके थे, 35 अभी आपको देंगे, उसके बाद 35 आपके फिर जल्दी ही अपलोड करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इतनी बेनिफिशियल वीडियो आपको हिंदी मिरर की तरफ से मिलती हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। लाइक कीजिए वीडियो देखते ही और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे ये कंटेंट सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। क्योंकि बहुत ही आजकल स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह से इसकी एनवायरनमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैं आपका पेपर लेकर आई हूँ, यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर तैयार कर लेना। कल मैंने 30 क्वेश्चन में से आपको 10 से 15 के बीच बताए थे कि रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको ज़रूर तैयार कर लेना। रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उनको तो छोड़ना ही मत, उनको ज़रूर तैयार करना। बाकी सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं। और ये आपका टेस्ट पेपर है, ठीक है? ये टेस्ट पेपर आपको लगाना है। जो आंसर आपसे नहीं आ रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। 30 से आगे आपके क्वेश्चंस 31 से हम कल यहाँ तक आपको करा चुके थे। 30 तक लास्ट क्वेश्चन था आपका ये वाला। अब आते हैं 31 पर। 31 आपका क्वेश्चन है, एक्वीफर जलदायी स्तर किससे संबंधित है? ऊपरी सतह जल, भूमिगत जल, वर्षा का पानी, मृदा क्षरण। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा आंसर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। 99 के इसको आपको रख सकते हैं कैटेगरी में। 1980, 86, 1982, 1988, इसको आप 100 की में भी रख सकते हैं, ठीक है? 100 के उसमें भी रख सकते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, कबूतर, सारस, क्रेन। तो आपको बता दें, यहाँ का जो आपका उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? जितने भी अभी क्वेश्चंस जा रहे हैं ये आपका 32, 33, 34 सारे इंपॉर्टेंट है। 99 की कैटेगरी में जाएंगे ये। इसमें प्रश्न आपका है, पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 1962, 1957, 1975, 1970। तो ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की संस्कृति किस आयोग ने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सारे प्रश्न। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पूछा गया है। सरकारी आयोग, ज्ञान आयोग, लिब्राइम आयोग या ब्रंटलैंड आयोग? इसकी संस्कृति किस आयोग ने की थी, यानी कि रिकमेंडेड किसने किया था सतत विकास संस्कृति, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किस उपग्रह ने ओजोन छिद्र की उपस्थिति प्रस्तुत की? निम्स 7, लैंडसैट 3, मोडिस IRST-1A, टायरस N, ठीक है? इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संपदा दोहन की 3R पद्धति संबंधित है, रिड्यूस, रीयूज तथा रिकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकंस्ट्रक्ट्स, रिसाइकल या रिवाइज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों में से आपको बताना है। दोहन के जो 3R हैं, जो 3R हैं, अप्रोच वो रिसोर्सेज, इसके बारे में बताना है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, या फिर आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा, ठीक है? ये तो नहीं जाएगा, इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
उच्च पोषक तत्व संपन्न शैवाल वृद्धि वाली झील को क्या कहते हैं? यूट्रोफिक, ऑलिगोट्रॉफिक, डिस्ट्रॉफिक या फिर मीरोमी कारिक, मीरोमी कारिक। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर देख लेना है कौन सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण आंतरिक प्रदूषक कौन सा है? रेडॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से आपको बताना है। ये भी आप 99 की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत फोटोकेमिकल स्मोक 1952 यानी कि 1952 निम्न में से घोषित किया गया। थोड़ा इसको जूम कर लीजिए। निम्न में घटित हुआ, घोषित नहीं हुआ। लॉस एंजल्स, पेरिस, लंदन, टोक्यो। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आप 99 में रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? कैडमियम, लेड, मैंगनीज, मरकरी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैसों का उत्सर्जन अम्लीय वर्षा का कारण है? CO2, MCO, NOx या COx या O3 या फिर CO, इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 99 की कैटेगरी में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो मृत जीवों को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कीमोट्रॉप्स, मांसभक्षी, डिट्राइडिवोर्स या फिर टिककॉम्बर्जस। ठीक है, डीकॉम्पोजर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44, खाद्य श्रृंखला में अपघटित न होने वाले पदार्थ के संग्रहण को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन या फिर डिकॉसिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त दोनों। ये भी खाद्य श्रृंखला तो आपके सिलेबस में है ही, तो यहाँ पर इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। ये भी आपका 99 कैटेगरी में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशा में, बहुदिशाओं में, एक दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, फर्स्ट यूनिट से ही ये प्रश्न आपके लिया गया है। अगर आपने पढ़ा हो अभी तक तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। बहुत बार हम पढ़ते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है। अब पारिस्थितिक तंत्र सभी ने पढ़ लिया होगा और मुझे लगता है इस प्रश्न पर किसी की भी निगाह नहीं गई होगी, तो ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिए। आगे चलते हैं। गिर वन प्राकृतिक आवास स्थल है कहाँ? गैंडे का, चीते का, एशियाई सिंह का या फिर हाथी का? 99 में जा रहे हैं। सारे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर, 22 मई। बहुत अच्छा प्रश्न है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 99 में इसको लेकर चल सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र है? शिक्षण कक्ष, समुद्री जहाज, सिनेमाघर, भागीरथी नदी। पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी बनेंगे। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? गढ़वाल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट, कश्मीर घाटी। तो ये फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र से निम्न अवशेष उत्पन्न होता है? फ्लाई ऐश, आणविक अवशेष, चिकित्सीय अवशेष, खतरनाक अवशेष। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत अच्छे गए हैं अभी तक 50 तक। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय नदी का नाम है यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? सभी को पता है कि राष्ट्रीय नदी गंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पर्यावरण के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है दिल्ली, भोपाल, मेरठ, नागपुर? कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी 99 में आपका जाएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैनग्रोव पाए जाते हैं कहाँ? उल्टी जंग, तटीय जंगलों में, तालाबों, झीलों में, शुष्क क्षेत्रों के वनों में, फ्लड प्लेन्स में, बगीचे। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा ये ऐसे कर देते हैं जूम, थोड़ा आपको दिखाई भी देगा। तटीय जंगलों में, तालाबों, झीलों में, शुष्क क्षेत्रों के वनों में या फ्लड प्लेन्स में, बगीचे। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न बनेगा, 99 में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि जो आपका ये प्रश्न पत्र है प्रीवियस, यहाँ से आपके कुछ नहीं तो 30 के और 35 के बीच में ज़रूर क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वन्य जीव संरक्षण, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा पर्यावरण में। चलिए आगे देखते हैं, या फिर कुछ करंट से आते हैं, और नहीं तो जो पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो यही वाले रिपीट होते हैं, बाकी जो करंट क्वेश्चन है वो वाले बनते हैं। आपका ये 2015 का है, करंट वाले जो हैं आपके 20, 21 और 19 के भी मैं लेकर आऊँगी,
तब तक आपको बने रहना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम समस्त भारत में किस राज्य को छोड़कर लागू किया गया? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर जाएगा एग्जाम में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटेकर, गोरा देवी, सलीम अली, मलाला। ये 100% कर लीजिए, ये प्रश्न आपका जरूर आएगा एग्जाम में। आगे चलते हैं, IPCC किस विषय से संबंधित है? ODS पर रोक, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजातियों का व्यवसाय। देखिए IPCC के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। मोनाल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? बिल्कुल अभी अभी आपको बताया गया था, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। पहले पूछा गया था प्रदेश के बारे में, अब पूछा गया देश के बारे में। अभी आपको बताया था भारत का है, सॉरी यहाँ पर आपको ये राष्ट्रीय पक्षी प्रदेश का है, भारत का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, नेपाल का है, भारत का तो है नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रदेश का है, देश का नहीं है मोनाल। अब यहाँ पर आपको देखना है इन तीनों में से मोनाल किसका राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए आगे चलते हैं, गोरिया कहाँ का राज्य पक्षी है? वहाँ पर यही तो बच्चे आकर कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर सीधे आप कह देते कि भारत का, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोनाल नहीं है। मोनाल यहाँ का राज्य पक्षी है। ठीक है, और ये मैंने भी आपको बताया कहाँ का है। अब यहाँ पर पूछा गया गोरैया कहाँ की राज्य पक्षी है? उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, झारखंड। तो यहाँ चारों में से आपको बताना है। उत्तराखंड की तो नहीं है, इसको तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी 3 में देखिए कहाँ की है। आगे चलते हैं, क्रेटर कोल्ड्रा तथा कौन सी निम्न की संरचनात्मक विशेषताएं हैं? भूकंप, टाइफून, ज्वालामुखी, हरिकेन, तूफान। चारों में से आपको बताना है। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, 99 में जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हेपेटाइटिस बी है क्या है? जल जनित रोग, वायु जनित रोग, संक्रामक रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका 99 में जाएगा प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1966 की चिर्नोबिल त्रासदी किस स्थान से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बनेगा, और ये मोस्टली सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जापान, यूक्रेन, ब्राज़ील, चीन। अच्छे से पढ़ लीजिए कहाँ की है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, हरित गृह के प्रभाव के अभाव में औसत वैश्विक तापमान होगा अत्यधिक, अति निम्न, स्थिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका 99 में जाएगा। प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा, जो नहीं करेगा वो बाद में कहेगा कि काश हम मैडम का पेपर तैयार कर लेते। यहाँ से प्रश्न मैं कह रही हूँ कि आपके 100% बनेंगे, जो कि मैं कह रही हूँ कि 99 के कैटेगरी में जा रहे हैं आपकी। आगे है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है क्या है? रक्षात्मक परत या लाभ परत या प्रदूषक परत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है आपको। ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ट्रोपोस्फेरिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, प्लेलिस्ट में मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है, MCQs भी करा रखे हैं, MCQs भी करा रखे हैं, आपको देखने हैं जाकर, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ ट्रोपोस्फेरिक वाला। ठीक है, आगे प्रश्न का देख लीजिए, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, जल, फर्नीचर, मृदा। तो आपको पता है वन भी है, जल भी है, मृदा है, लेकिन फर्नीचर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गए 65 तक। अब कल शाम तक या फिर आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको ये 35 क्वेश्चन जो बचे हैं 100 के, ये भी मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और सारे 100 क्वेश्चन में से आपके 30 नहीं तो 40 के बीच में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ नेक्स्ट वीडियो तक। और तब तक क्या करना है, शेयर नहीं किया है अभी तक, वीडियो पूरी देख चुके हैं तो शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, और एक लाइक तो बनता है जाते हुए कर दीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।